है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति प्रजापति और बीपीएससी टीआरई 2 में सेलेक्टेड। तो आप लोगों का सवाल और कमेंट्स इतने सारे आ गए हैं कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल है कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कैसे तैयारी करूं, या फिर मेरे बेबी हैं और मेरी शादी हो चुकी है, या फिर मेरी उम्र होने वाली है, अब मैं कैसे तैयारी करूं कि मेरी जॉब लग जाए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, जो अभी यंगस्टर्स हैं उनके लिए तो खास करके कहना चाहूँगी कि बहनों, शादी वादी के चक्कर में पड़ने से पहले अपना करियर संवारने के चक्कर में रहना। क्योंकि अगर एक बार शादी हो जाएगी ना तुम्हारी, तो तुम्हारा करियर संवरने में बहुत टाइम लगेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि जब मैं बीएड कर रही थी तभी मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद मुझे जॉब लेना एक बहुत बड़ा टास्क लगने लगा। क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहा था, बच्चे और परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ते जा रही थी और पढ़ाई कोसों दूर जा रही थी, और इस समय लगता था कि अब नौकरी मेरे बस की नहीं। इसके बाद जब लड़ झगड़ के मैंने कह दिया बोल्ड होके कि नहीं, अब बस मुझे नौकरी करनी, मुझे सरकारी जॉब ही लेनी है, मुझे पढ़ाई करना है, तो लोगों ने कहा ठीक है पढ़ो, पढ़ के ले लो। लेकिन पढ़ने के लिए टाइम उतना नहीं मिलता था जितना मिलना चाहिए। लगभग 6 से 8 घंटे आपको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। कोई भी फ़ोन करता था, पूछता था क्या हुआ, पढ़ाई हो रहा तुम्हारा, क्या टाइम ही नहीं मिलता। तो लोग पीछे से हंसी उड़ाते थे, पीछे से मजाक उड़ाते थे कि लो ये सरकारी नौकरी करने चली हैं, इनकी सरकारी नौकरी लगेगी। कैसे लगेगी भाई सरकारी नौकरी। बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे पढ़ने में, बच्चों को मैनेज करने में, घर के काम करने में। तो इसलिए मैं कहूँगी जिनकी भी शादी नहीं हुई, उनका सपना है कि एक सरकारी नौकरी मेरे को लेनी है, तो शादी करने से पहले एक बार अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अपने पेरेंट्स को कहें कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। लोग 4 लोग हंसेंगे आपके ऊपर, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ जाओ, हाथ धो लो। आपको ये भी डर लगता हो कि नहीं, पेरेंट्स शादी करा लेते हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है, पेरेंट्स के कहने पे हम शादी कर लेते हैं, अगर सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो भी मुझे बात सुनना पड़ेगा। क्या हुआ, पहले आप तैयारी तो करो, आप चैलेंज तो लीजिए कि नहीं मैं इसको कर लूँगी। आप चैलेंज लीजिएगा ना, तो आप अपने आप को साबित कर दीजिएगा कि नहीं, आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। सरकारी नौकरी लेने के बाद जो इज्जत मिलती है, जो सम्मान मिलता है, जो पैसे के लिए चिकचिक होती है ना जीवन में, वो नहीं रह जाएगी। क्योंकि आप अपने खुद के खर्चों के लिए खुद पर डिपेंडेंट रहोगे, किसी और पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी हाउस वाइफ के लिए जो भी बहनें हैं, जिनके बच्चे हैं और घर के सास ससुर हैं, घर के तमाम तरह के काम होते हैं, मुझे भी पता है क्योंकि मैं भी इन्हीं सब चीज़ों से गुजरी हूँ। अगर आपके भी साथ यही प्रॉब्लम है, आपके अंदर कहीं इच्छा रह गई, आपकी शादी जल्दी हो गई, अब आप कुछ कमाना चाहते हो, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो, या फिर आपका सपना कि एक गवर्नमेंट जॉब मुझे लेना ही लेना है, तो खुलकर कहिए कि मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है, और पढ़ाई में लग जाइए। शुरू में लोग आपका हंसी मजाक उड़ाएंगे, दबे मुंह उड़ाएंगे, कहीं ग्रुपिंग करके बैठेंगे, कहेंगे पढ़ रही हैं, जैसे सरकारी नौकरी इनके लिए रखा है। पढ़ने के बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत वक्त लगता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, सरकारी नौकरी ऐसे ही लग जाएगा। ये चली हैं 2-2 बच्चों के बाद सरकारी नौकरी करने। फिर जब ऐसे भी बोलेंगे, और जब आप पढ़ने में पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो जाइएगा ना कि नहीं मुझे पढ़ना है, काम धाम को कम कीजिएगा, पढ़ रही हैं तब से, पढ़ रही हैं तब से, यही लोग कहेंगे। पता नहीं घर के काम कब होंगे। पता चला कोई इधर से बर्तन फेंक रहा है, कभी कोई उधर से कर रहा है, कोई कहीं वहाँ से डिस्टर्बेंस कर रहा है, कोई ये हल्ला कर रहा है, सब्जी लाओ काटना है, ये करो और पता नहीं कब खाना बनेगा, शाम हो गया। ये सारी चीज़ें मैं झेल चुकी हूँ। लोग 4 बार देखने आएंगे आपके कमरे में, आप कर क्या रहे हो, क्या कर रही हो। फिर बोलेंगे, पूछिएगा ना जब आपकी क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्या चाय का समय हो रहा था। ऐसे तरह के जवाब सुनने को मिलते। मतलब आप जब पढ़ने बैठ जाइएगा, पढ़िएगा तो दिक्कत, नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत। आप अपना सपना बोल के तो देखिए, पहले 4 लोग उसका मजाक उड़ाने आ जाएंगे कि ये सरकारी नौकरी करेंगी, अच्छा ये इनको यूट्यूबर बनना है, ये यूट्यूब पे वीडियो डालती हैं, ओ यूट्यूब से पैसे कमाएंगी, देखते हैं कितना पैसे कमाती हैं, देखते हैं कैसे सरकारी नौकरी लगती है। जब आप उस पर काम करने लगेगा तो जैसे यूट्यूब का ही रोज़ रोज़ वीडियो आते रहता है, कोई काम धाम नहीं है। फिर जब पढ़िएगा कि कहाँ गई, 4 आदमी खोजने लगेगा, घर के काम नहीं हुए, झाड़ू नहीं हुआ, पोछा नहीं हुआ, बर्तन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दुनिया भर की बकवास आ जाएगी। मेहमान आ गए, मेहमान आ गए हैं बेटा चाय बना दो, मेहमान आ गए हैं बेटा ये कर दो।
और घर के जो डेली के काम रहते हैं ना उनका भी प्रेशर रहता है। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल काम से मुंह मोड़ लीजिए, नहीं। मेरी छोटी बेटी थी, वो स्कूल जाती थी, उसके लिए मुझे 5:30 बजे उठ करके लंच बनाना पड़ता था। क्यों? कोई नहीं था, मुझे लंच बनाने जाना ही है, कोई भी हेल्प नहीं करेगा। अगर आपके सास ससुर भी हैं और आपका बच्चा स्कूल जाता है ना, और आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो आपको लंच बनाने स्वयं ही उठना पड़ेगा। तो उठिए, लंच बनाइए, लंच बनाते ही सबके लिए लंच बना के रेडी कर दीजिए और चले जाइए अपने कमरे में पढ़ाई करने के लिए। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। मेरे साथ तो ऐसा था ना, अगर मैं लंच खान चाय वार पी के पढ़ने बैठ गई, नहाओगी नहीं, नहाने का समय हो गया, नहा लो तो ये कर लो, नहा लो तो वो कर लो। पर आप ये गलती मत करना। आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ जाओ, एकदम बंद हो जाओ, 12 बजे तक 1 बजे तक चुपचाप पढ़ते रहो। इसके बाद नहाओ धो, खाना का समय हो रहा है, फटाफट खाना बनाओ। खाना इतना लिमिटेड बनाओ कि सबका बस पेट भर जाए। दाल चावल रोटी सब्जी, कोई पकवान नहीं, कोई कुछ नहीं। किसी दिन दाल चावल चोखा रहेगा तो चलेगा, किसी दिन खिचड़ी रहेगा तो चलेगा। मतलब काम इतना करो कि आपको बात सुनने को भी ना मिले और लोगों का पेट भी भरा रहे, क्योंकि सबका पेट भरा रहेगा ना तो कोई कुछ नहीं करेगा। बस इतना ही करना है, फिर आपको हल्का सा रेस्ट लेके फिर पढ़ने बैठ जाना। अब शाम तक उठना ही नहीं है आपको। 4-5 बजे तक पढ़ो, 5 बजे उठो, टी ब्रेक लो, चाय पियो, थोड़ा सा इधर उधर घूमो, फिर पढ़ने बैठ जाओ। रात के 8-9 बजे तक पढ़ो। इसके बाद रात का खाना 9 बजे बनाओ। उसमें भी कोई पकवान नहीं, सिंपल सा। अगर आपके हस्बैंड हेल्प कर सकते हैं, आपकी सास हेल्प कर सकते हैं, तो उनसे सब्जी तो कटवा ही सकते हैं, उनसे आटा तो मड़वा ही सकते हैं। इतना तो काम आप कर सकते हैं ना। बर्तन धोना है, नहीं धोना है, घर में और लोग हैं, कर लेंगे। नहीं है, कोई नहीं है, तो मैं कहूँगी आप रख लीजिए, क्योंकि मेरी वाली गलती नहीं कीजिए। क्योंकि मैं बर्तन भी धोती थी, कपड़े भी धोती थी और काम भी करती थी, पढ़ाई भी करती थी। मुझे बहुत दिक्कत हुई है, इसलिए मुझे 10 सालों का सफ़र लग गया। लेकिन जब मैंने अपने छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना शुरू किए ना, तो अपने इन काम को करते हुए भी मैंने अपने लक्ष्य को फॉलो किया और लक्ष्य को थोड़ा थोड़ा पाया। भले 4 लक्ष्य में से मैंने 3 ही लक्ष्य आज पूरा किए, लेकिन किए तो चौथा भले छूट गया, चौथा को नेक्स्ट डे। मेरी तो सफलता यूं ही थी कि मैं तो घर के काम भी करती थी, बच्चे भी संभालती थी, हस्बैंड को भी देखती थी और घर के काम करते हुए पढ़ाई करते थे। लेकिन आपको बोल्ड होना पड़ेगा। अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो बोल्ड होइए, केवल अपने लिए जिए, अपना सपना सबके सामने रखिए, उसको पूरा करने के पीछे लग जाइए। जब शादी के बाद जॉब के लिए आप सोचोगे ना तो कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए बच्चे हो जाएंगे, बच्चों और बाल बच्चों में फंस के उलझ जाओगे। मेरी बहनों, शादी वादी के चक्कर में पड़ने से पहले अपनी लाइफ को देखो। लोग आएंगे कहने कि शादी कर लो, हम तुमको पढ़ा देंगे, हम आगे बढ़ा देंगे, लेकिन जैसी शादी करके आप जाओगे ना, धीरे धीरे उनके जो है आपसे अपेक्षाएं बढ़ते जाएंगी। कहेंगे कि बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाता तो अच्छा रहता, बच्चे के बाद जो मन करे वो करो। फिर एक बच्चा होगा ना तो दूसरा बच्चा भी हो जाता तो अच्छा रहता, लाइफ फैमिली कंप्लीट हो जाती, ये वो। जहाँ आपके बच्चे हुए आपकी ज़िंदगी तहस नहस। आपको पढ़ने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। उस छोटे से बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को लेकर मैंने कैसे पढ़ाई की है ना, वो मैं जानती हूँ। आंखों से रोना आता था, वो जब सोती थी ना तो मेरा भी मन करता था सोने का, लेकिन ज़बरदस्ती पढ़ते, आँख भी लग जाती थी ना, 10 मिनट तुरंत उठती थी कि नहीं पढ़ना है। और बच्चे के साथ से जैसे ही उठो ना बगल से, वो उठ के तैयार, रोना शुरू, उसको गोदी में लेके ये करके वो करके। किसी तरीके से भगवान पढ़ाई होती है। तो आप लोग ये गलती मत करना। सबसे पहले अपना सपना पूरा करो, अपने एक जॉब लो, उसके बाद शादी करो। और जिनकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, वो तो भैया अब एकदम बोल्ड हो जाओ, बेशरम हो जाओ। मैं तो कहूँगी अगर कोई आया भी है तो कह दीजिए नहीं मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ रही हूँ, और चुपचाप कमरा बंद कीजिए और घुसे रहिए। कोई कितना भी आवाज़ दे मत कीजिए। बस मैं आप 3 काम कीजिए कि सबको भोजन करा दीजिए, इतना ही खाना बनाएंगे, सब भोजन कर ले। ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ झाड़ू पोछा करो, रोज़ डस्टिंग करो, रोज़ चद्दर, रोज़ बेडशीट धो, नहीं, काम की चोरी करो। आप काम इतना ही करो कि कोई भूखा भी ना रह जाए और आपको बात सुनने को भी ना मिले और खुद भी भूखे ना रहना पड़े। तो लोग ना ऐसे ही होते हैं कि आपको बातें सुनाते रहेंगे और कभी नहीं कहेंगे कि आप प्राइवेट जॉब करो। जब कहेंगे ना कि प्राइवेट जॉब करो, वो नहीं चाहेंगे कि प्राइवेट जॉब करो, बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। कोई फैमिली नहीं चाहता कि उसकी बहू प्राइवेट जॉब करे। लेकिन वही गवर्नमेंट जॉब जब मिल जाएगा ना आपको, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। मेरी बहू तो घर के काम भी करती थी, पढ़ाई भी करती थी और सबका देखती भी थी, अब देखो गवर्नमेंट जॉब पा गई। यही लोग तारीफ़ करेंगे। जो लोग पीछे आपके बुराई कर रहे हैं ना, यही लोग आपकी तारीफ़ करते रहेंगे।
जैसे ही आपके हाथ में पैसा आता है ना, आपके हाथ में जॉब आती है ना, लोगों का नज़रिया बदल जाता है, आपको मान सम्मान समाज में मिलने लगता है। और यूट्यूब पर भी जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरे रिश्तेदार देखते हैं, वो वीडियो बना रही हो, देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा ठीक है, हम बनाएंगे वीडियो। मेरी अपनी लाइफ की जो जर्नी रही है, क्या मैंने स्ट्रगल किया, वो मैं अपने बहनों को ज़रूर बताऊंगी, ताकि वो मोटिवेट हो और पढ़ने के लिए इच्छा जो रखती हैं, जो जॉब की इच्छा रखती हैं, वो अपनी इस लाइफ में आगे बढ़े। बहुत सारी समस्याएं होती, मैं भी ये कहती, पढ़ने का समय ही नहीं मिलता तो क्या पढ़े, पढ़ने का समय ही नहीं मिलता तो क्या पढ़े। पर लोगों के ताने और परिस्थिति ने इस काबिल बना दिया कि मैंने पढ़ाई के लिए समय धीरे धीरे निकालने शुरू किया और इस मुकाम पे खड़ी हूँ कि आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। मैं स्टडी वीडियो क्यों नहीं बनाई शादी के बाद, एक दो दिन बनाया, पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ उतना जितना मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि जो टाइम मिलता वीडियो बनाने में चला जाता। तो नहीं, मेरे पास समय कम है, मैं स्टडी वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैंने बंद कर दिया एक दो वीडियो बना करके, और उसी समय ठान लिया जिस दिन मैं सफल होंगी, अपनी सफलता की कहानी के साथ अपना स्टडी वीडियो शुरू करूंगी। अब रही बात कि 40 नंबर के पेपर की तैयारी कैसे करें, जीके जीएस का, तो मैंने अपनी तैयारी इस तरीके से की थी कि मेरा ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस तो कॉम्बिनेशन था इस सब्जेक्ट में, तो जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। मुझे एक्स्ट्रा कुछ तैयारी करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, मुझे अपने सब्जेक्ट से ही तैयारी करते हुए ये हो गया। पर मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि जीके जीएस की तैयारी कैसे करिए। तो सबसे पहले ज्योग्राफी की बात आती है, तो ज्योग्राफी भारत का भूगोल से ही पूछता है, बाहर से कहीं नहीं पूछता है। और ईवीएस भी जो है एनसीईआरटी से ही पूछता है। तो अपना 10 तक का जो एनसीईआरटी है ना, उसमें मोटे मोटे अक्षरों में रेड रेड करके लिखा हुआ है, उन चीज़ों को आप गहनता से अध्ययन कीजिए, वहीं से आपको सवाल पूछेगा। ज्योग्राफी से कम 8 क्वेश्चन रहते हैं। अब आती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री की बात, वहीं से पूछता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 8 सवाल पूछता है, जिसको आप रट जाइए, खास करके बिहार से रिलेटेड करके जरूर पढ़िएगा, जो बिहार से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आती है साइंस की बारी। साइंस भी सेम वही एनसीईआरटी से पढ़िए, 10 तक का वहीं से आने वाला है। मैथ ज़्यादातर मैंने देखा लाभ हानि के सवाल होते हैं, और कुछ आप यूट्यूब की सहायता लीजिए और यूट्यूब की सहायता से पढ़िए आप मैथ को भी। और इसके बाद बारी आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स भी ना आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, रोज़ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं से भी 8 सवाल होता है, 8 सवाल कहीं से भी उठा के दे देता है, तो आपको रेगुलर होना पड़ेगा। कम से कम 1 घंटे की क्लास करंट की ज़रूर देखिए। तो रही ये मेरी सफलता की कहानी, मेरा लाइफ स्ट्रगल, मैंने आपको आगाह किया। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।